morning students, welcome back to SST class of 6th. Children, in my previous video I had completed the chapter of subject enrichment, that is livelihood in urban India. Now in today's session I will be proceeding further to our next subject enrichment chapter, that is chapter number 6 of history, and name of the chapter is early kingdoms in India. ठीक है? So it is our third subject enrichment chapter. So let us study early kingdoms in India. Early मतलब पहले, kingdoms मतलब राज्य, और India मतलब हमारे देश यानी कि भारत. तो भारत के जो पहले के राज्य थे उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So everybody open the book, page number 43. The development of kingdom started in India around 2500 years ago. ठीक है, तो जो development of kingdoms था वो start हुआ 2500 साल पहले. Most of them developed in the Ganga Valley, और ज्यादातर जितने भी kingdoms राज्य थे वो गंगा वैली के आसपास develop हुए. These kingdoms had well-defined territories and governments. और जो भी ये kingdoms थी उनकी territories और government well-defined थे, एकदम proper थे. Big and powerful empires grew out of these kingdoms, और बड़े और powerful kingdoms ये गंगा वैली के पास develop हुए. ठीक है. Now rulers in the past. कौन कौन से rulers थे past में? For the last 60 years we have been choosing our rulers by the system of voting. तो इंडिपेंडेंस के बाद हम अपने रूलर्स जो कि हम पे हमारा गवर्नमेंट रूल करते हैं उनको हम कैसे चूज करते हैं? बाय वोटिंग. वोट के द्वारा उनको इलेक्ट करते हैं. ठीक है. बट इन द पास्ट इट वॉज नॉट लाइक दैट. लेकिन पास्ट में, पुराने टाइम में ऐसा नहीं था. इन द अर्ली डेज किंग्स वर प्रोबेबली चूजन बाय जना द पीपल. पुराने टाइम में लोग राजा को चुनते थे, जिसे आम लोग में जन कहते थे. But the entire story changed around 3000 years ago. During this time, some men became recognized as rajas by performing very big sacrifices. लेकिन 3000 साल पहले की अगर बात करें तो उस टाइम जो लोग बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, वो अपने आप को राजा मानते थे. ठीक है. अब सोर्सेस, अब इन चीजों के बारे में हमें पता कैसे चला, इसके सोर्सेस क्या है? ठीक है. वैदिक टेक्स्ट आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड. जो वैदिक टेक्स्ट है, वैदिक टेक्स्ट मतलब किताबें हैं, वेद वाली किताबें, उसके द्वारा हमें पता चलता है. द बुद्धिस्ट टेक्स्ट सच एज जातका टेल्स ऑल्सो रिफर टू द जनपदास एंड महाजनपदास विच एक्सिस्टेड ड्यूरिंग दिस एज. और अगर हम बुद्धिस्ट बुक जातका के बारे में बात करें तो उसमें भी जनपद और महाजनपद के बारे में बताया गया है. ठीक है. अब यूज ऑफ आयरन, कब आयरन का यूज होने लगा? This period saw an increasing use of iron implements and tools. और इस टाइम 2500 साल पहले लोग ज्यादा से ज्यादा आयरन का यूज करते थे औजार बनाने के लिए. These implements and tools were stronger and made work easy and fast. जो भी टूल्स बनते थे वो काम को बहुत जल्दी और इजीली कर देते थे. Iron axes were used to clear forest and large settlements developed. और जो आयरन के एक्सेस थे यानी कि कुल्हाड़ी थे, उनको लार्ज सेटलमेंट्स को डेवलप करने के लिए, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर कर देते थे और जहाँ पे वो रहने के लिए अपनी जगह बनाते थे. सॉरी. स्मॉल टेरिटरीज वर नाउ लार्जर किंगडम्स. जो छोटे राज्य थे उनको फॉरेस्ट क्लियर करके बड़ा कर दिया गया था. स्मॉल जनास डेवलप्ड इनटू लार्ज जनपदास. और जो छोटे छोटे जनस थे उनको बड़े बड़े जनपद में चेंज कर दिया गया था. नाउ जनपद्स. ओके. वी हैड ऑलरेडी रेड दैट द आर्यन सेटल्ड अराउंड इन जनास और ट्राइब्स. हम पहले भी पढ़ चुके हैं. जो आर्यंस थे वो ट्राइब में यानी कि जनास ग्रुप में रहते थे. Gradually these janas grew big and powerful and came to be known as जनपदास. और धीरे धीरे ये ग्रुप, जो ट्राइब था, बड़ा होने लगा, जिसको जनपद कहने लगे. ओके. The word जनपदा literally means the land where the jana set its foot and settled down. तो जनपदा मतलब होता क्या है कि ऐसा लैंड जहाँ पे जन ने पहली बार अपना पैर रखा था. जन मीन्स आदमी एंड पद मीन्स पैर. तो जब पहली बार जना ने अपना पैर वहां रखा था, उसी एरिया को हम जनपद कहते हैं, उस जगह को. ठीक है.
The rulers who controlled big areas and performed Ashwamedh sacrifices were recognized as Rajas of जनपदा। और जो बड़े बड़े रूलर्स होते थे जो अश्वमेध यज्ञ करते थे उनको वहां का राजा, उस जनपद का राजा माना जाता था। Archaeologists found a number of settlements in these janpadas such as Athrajan Khera near Etah, Hastinapur near Meerut, both in Uttar Pradesh and Purana Kila in Delhi। तो बहुत सारे ऐसे एक्सकेवेशंस पाए गए जिससे कि हमें पता चलता है कि उस टाइम जनपदास थे। Archaeologists also discovered that people kept cattle as well as other animals and lived in huts। और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि लोग हट्स में झोपड़ियां बना के रहते थे और साथ ही साथ कैटल्स को, गाय भैंस को पालते थे। They also grew several crops like pulses, barley, wheat, rice, sesame, mustard and sugar cane। They were good at making earthen pots of grey and red colors। as आप फिगर में देख सकते हैं कि वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिनका कलर ग्रे और रेड कलर का होता था। One unique type of pottery found at this site is known as painted grey ware। और एक यूनिक टाइप की, स्पेशल टाइप की पॉटरी पाई जाती थी जिसको PGW कहा जाता था, जिसका फुल फॉर्म है पेंटेड ग्रे वेयर। क्या मतलब है इसका? पेंटेड ग्रे वेयर। These grey had painted designs like geometric patterns and simple lines। ये ग्रे कलर के बर्तन होते थे जिसपे ज्योमेट्रिक के डिफरेंट शेप्स और लाइंस बने होते थे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 44, महाजनपदास। ठीक है, Historians suggest that around 2500 years ago, some Janpadas became more important and powerful than the others and were called Mahajanpadas। तो हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि 2500 साल पहले कुछ ऐसे जनपद जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए दूसरे से, उनको महाजनपद बोला जाता था। There were around 16 Mahajanpadas in the Ganga Valley in the 6th century BC। और 6th century BC में टोटल कितने महाजनपदास थे? 16 गंगा वैली के पास। They were named after the ruling or the most important tribes in the area। और उनका नाम वहाँ के रूलिंग ट्राइब के अकॉर्डिंग रखा जाता था। Two types of political systems prevailed in the महाजनपदास। और दो तरह का पॉलिटिकल राजनीतिक सिस्टम चलता था। पहला था रिपब्लिक, दूसरा था मोनार्की। ठीक है, रिपब्लिक में क्या होता था? ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे, लेकिन मोनार्की में जो राजा या राजा का लड़का यानी कि राजकुमार वो ही रूल करता था। ओके, मोस्ट महाजनपदास हैड ए मोनार्कियल सिस्टम। ज्यादातर जितने भी महाजनपद थे उनमें मोनार्कियल सिस्टम ही चलता था, मतलब राजा राज करते थे और राजा के बाद उनका बेटा यानी कि राजकुमार। ईच महाजनपदा हैड ए कैपिटल सिटी। और हर महाजनपद की एक कैपिटल सिटी होती थी। मोस्ट ऑफ द महाजनपदास वेर फोर्टिफाइड। जितने भी महाजनपदास थे वो सारे फोर्टिफाइड थे, मतलब किले बने हुए थे उनके। फोर्ट्स वे बिल्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अटैक्स ऑफ अदर किंग्स। और बड़े बड़े किले बनाए जाते थे ताकि दूसरे राज्य के राजा उनके ऊपर अटैक ना करे और वो अपने आप को बचा सके। It is also possible that some rulers displayed their power by building huge fortifications around their cities. It was easy for the king to control people living inside the fortified area. These fortifications require a huge amount of money, labor and resources. और ये बड़े बड़े किले को बनाने के लिए खूब सारा पैसा, मनी और लेबर की जरूरत होती थी। At that time, certain important developments took place. और इस टाइम बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे राजास बिगेन टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मीज। राजा अपनी बड़ी बड़ी सेना को तैयार करने लगे ताकि अगर कभी युद्ध हो तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। सैलरीज वेर पेड टू द सोल्जर्स एंड ऑल द एक्सपेंसेस वर मेंटेन्ड बाय द किंग ऑल ओवर द ईयर। और हर एक सैनिक सोल्जर को पर मंथ सैलरी मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी और साथ ही साथ जो भी एक्सपेंसेस खर्च आता था सारा कुछ राजा ही बेयर करते थे। पंच मार्क कॉइन्स began to be used in the form of new currency। और उस टाइम करेंसी मुद्रा के रूप में पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क मतलब उस पर कुछ निशान बना होता था, मतलब राजा का या कुछ उस पर्टिकुलर एरिया का, जिससे कि करेंसी के रूप में यूज किया जाता था। नाउ
Come to page number 45, that is taxes. Taxes यानी कि कर यानी कि लगान. Fortifications and maintaining large armies required money. तो आर्मी को मेंटेन करना, किलों को बनाना, उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती थी. These could be executed and maintained only with a regular flow of money. इसके लिए एक रेगुलर फ्लो, पैसे का अच्छा इनकम होना चाहिए. Hence, the Rajas started collecting regular taxes. इसलिए राजाओं ने क्या शुरू किया? टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया लोगों से, ताकि वो इन कामों को स्मूथली कर सके. Officers were appointed by the Raja who collected taxes on his behalf. और इसके लिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स बनाए गए जो कि टैक्स को इकट्ठा करते थे. अब जो टैक्स कलेक्ट होते थे उनका क्या होता था? फर्स्ट, Bhaga or a share was on a tax on crops. It was fixed at 1/6 of the total production by the farmers. तो जो भी खेती होती थी, जो भी फसल होती थी, उसका भाग, शेयर देना पड़ता था 1/6. ठीक है. Then second, animals and animals produced were collected as a form of the tax from herders. जो herders थे, चरवाहे थे, जो उनके animals हैं या animals के products हैं, यानी दूध है, मीट है, मटन है, whatever it is, वो भी as a tax लिया जाता था उनसे. Then craftsmen also paid the tax by working for a day in every month for the king. और जो craftsmen, शिल्पकार होते थे या जो लेबर टाइप के होते थे, वो एक दिन राजा को काम करके टैक्स के रूप में देते थे. Then the Raja collected forest produce from hunters and gatherers. और जो राजा थे वो जो फॉरेस्ट की चीजें होती थी हंटर्स से कलेक्ट करते थे. एंड गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड्स वेर ऑल्सो टैक्सेबल. और व्यापार के टाइम, बिजनेस के टाइम पे जैसे अभी जीएसटी लगता है, बहुत सारे सेल्स टैक्स है, तो वैसे ही टैक्स बिजनेसमैन से भी लिए जाते थे. ठीक. नाउ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर. उस टाइम एग्रीकल्चर का लेवल बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया. With the increased use of iron tools, there was a great improvement in agriculture. जैसे ही आयरन टूल का यूज आया, लकड़ी के हल की जगह लोगों ने लोहे का हल यूज करने शुरू कर दिया, तो एग्रीकल्चर क्या हो गया? इम्प्रूव हो गया. The iron plowshares displaced wooden plowshares. तो लकड़ी के हल की जगह लोहे के हल आ गए. Now clay soil could be turned over better by deep plowing due to the stronger plowshares. अब खूब अच्छे से गहरी खुदाई, जुताई हो सकती थी. This brought about a drastic rise in crop production, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ क्रॉप प्रोडक्शन में, फसल की पैदावार बढ़ गई. The second important change was the practice of transplanting paddy. और second important change था कि ट्रांसप्लांटिंग पैडी, जो धान की रोपाई होती है, वो स्टार्ट हो गई. इन दिस मेथड, instead of scattering seeds on the ground, saplings were grown and then healthy saplings were planted in the fields. तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है? हम सीड्स को स्कैटर नहीं करते, इसमें हम क्या करते हैं? सीड्स को सो करते हैं, बोते हैं, और जब वो ग्रो कर जाते हैं तो फिर उनको निकाल के फिर अपने खेतों में दोबारा ट्रांसप्लांट करते हैं. जैसे धान की रोपाई आपने देखी होगी, इन द सेम वे. This also lead to an increase in the production, जिसके कारण भी पैडी का प्रोडक्शन बहुत क्या हो गया? बढ़ गया. It was tough work and done by slave men and women. ये बहुत कठिन काम था, बहुत मेहनत का काम था. तो जो भी राजा के दास और दासी होते थे, उनसे ये काम करवाया जाता था. और जो लैंडलेस लेबर्स होते थे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, जो दूसरों की जमीनों पे काम करते थे, जिनको हम क्या कहते थे? कमकारास. ओके. With this method, work increased, but so did the production of crops. और इस तरह क्या हो गया? क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया. Now, अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में. See, this society was divided into 4 groups. सोसाइटी को 4 भाग में डिवाइड किया था according to वर्ण. ठीक. वो क्या 4 पार्ट थे? 4 वर्ण थे. पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य एंड लास्ट था शूद्रास. Each वर्ण was assigned a different set of work or functions. और हर वर्ण का एक अपना काम था. जैसे ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ कराना, क्षत्रिय का काम था लड़ना, वैश्य का काम था व्यापार करना, और शूद्र का काम था इन तीनों ग्रुप की सेवा करना या जो छोटे मोटे काम थे उनको करना. Brahmins belonged to the first varna and their duty was to study and teach the Vedas. और ब्राह्मण फर्स्ट वर्णा के थे और उनका काम था
कि वेद की पढ़ाई करें एंड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड टू रिसीव गिफ्ट्स, यज्ञ करे, हवन करे, पूजा करे और साथ ही साथ उनको क्या मिलता था? गिफ्ट मिलता था। क्षत्रियास बिलोंग टू द सेकेंड वर्णा, दे वर द रूलर्स। सेकेंड ग्रुप में क्षत्रियास थे जो रूलर्स थे। दे फॉट बैटल्स एंड प्रोटेक्टेड पीपल, वो युद्ध करते थे और लोगों को रक्षा करते थे। वैश्य और विश्व बिलोंग टू द थर्ड वर्णा एंड दे इंक्लूड ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड हर्डर्स। थर्ड ग्रुप में वैश्य आते थे जो कि व्यापारी थे। बोथ वैश्य एंड क्षत्रिय कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, जो क्षत्रिय थे और वैश्य दोनों सेक्रीफाइस कर सकते थे। Shudras belonged to the last varna. Their duty was to serve the upper three groups and they were not allowed to perform any ritual. और शूद्रा सबसे छोटे थे, सबसे लास्ट वर्णा थे और उनका काम था कि तीनों ग्रुप को सर्व करना, उनकी सेवा करना और उन्हें रिचुअल करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। Women were also grouped with the Shudras. Both women and Shudras were not allowed to study the Vedas. और साथ ही साथ women को भी वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। The Varna system was based on birth. For example, if one's father and mother were Kshatriyas, one would automatically become a Kshatriya. तो वर्ण जो सिस्टम था वो बर्थ पे डिपेंड था, क्योंकि मान लीजिए अगर मेरे पापा क्षत्रिय हैं या मेरे पापा ब्राह्मण हैं तो मैं भी ब्राह्मण हूँगा। People who helped perform burials and cremations, hunters and gatherers and some craft person were classified as untouchables. और कुछ लोग ऐसे जो छोटे काम करते थे, हंटर्स थे, गैदरर्स थे, उनको अनटचेबल्स मतलब अछूत कहा जाता था। एनी कॉन्टैक्ट विद दीज पीपल और ग्रुप्स वॉज कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग, और ऐसे लोगों से कोई भी कॉन्टैक्ट रखना अच्छा नहीं माना जाता था। एज टाइम पास्ट दिस सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी एंड रिजिड, और जैसे जैसे ये सिस्टम पास होता गया ये रिजिड होता गया। And the birth-based Varna system was not liked by the lower Varnas, और जो ये सिस्टम फॉलो होता था उसको लोअर कास्ट यानी कि शूद्रास को पसंद नहीं था। Now trade. Introduction of money played a very important role in the development of trade. और साथ जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ तो ट्रेड ऑटोमेटिक क्या हो गया? बढ़ गया। Earlier trade had been carried through barter. पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम होता था, मतलब क्या करते थे, एक सामान देते थे, मतलब सपोज अगर मेरे पास अनाज है और आपके पास सब्जी है तो मैं 5 किलो अनाज देके आपसे 5 किलो सब्जी ले लूंगा। उस टाइम कोई भी करेंसी नहीं होता था। द इंट्रोडक्शन ऑफ पंच मार्क कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर लेड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड, और जैसे ही पंच मार्क कॉइन्स आए कॉपर के और सिल्वर के, उससे ट्रेड क्या हो गया? बढ़ गया। Inland trade was good and well developed. Goods were transported and sent far and wide. साथ ही साथ लोग दूसरे देश में भी व्यापार करने लगे और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने लगे। During this period, a network of roads and bridges were constructed. और इस टाइम बहुत सारे roads, बहुत सारे bridges का construction हुआ। This led to the development of trade, जिस कारण ट्रेड और बढ़ गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। Perfumes, ivory, silk and muslin cloth were the main article of trade. So, children, our chapter is done. Okay. So, in my next upcoming video, I will be discussing the exercises of the chapter. So, today's homework is question number 1. What are Mahajanpadas? Question number 2. Explain the Varna system. Question number 3 is what does Janpada literally mean? Question number 4 is how were Janpadas different from Mahajanpadas? And question number 5 is what were main source of information during this period? So children, this is homework for you. Go through the chapter, read all the important key terms of the chapter and do this question answers in your homework copy in a neat and clean handwriting. Okay? So in my next upcoming video, I will be discussing the exercises of this chapter. Okay? So that's all for today. Take care of yourselves. Thank you, class.